अभी अभी बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव को लेकर, जहां एनडीए में अभी तक तकरार जारी है। दूसरी तरफ महागठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। इस फॉर्मूले के तहत आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और लेफ्ट पार्टी को 3 लेफ्ट की पार्टियों को मिलाकर 29 सीट दिए गए हैं, जिसमें से अगर हम तोड़कर बताएं तो भाकपा माले यानी सीपीआई एमएलएल ये 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीपीआई जो कन्हैया कुमार की पार्टी है उसे 6 सीट दिए गए हैं और सीपीआईएम उसे 4 सीट दिए गए हैं। ये तो मोटे तौर पर बात हो गई, लेकिन कांग्रेस को 70 सीटों के साथ वाल्मीकि नगर लोकसभा में जो उपचुनाव होना है उसे भी कांग्रेस वहाँ से भी कांग्रेस ही अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। यानी 70 विधानसभा की सीटों के साथ कांग्रेस को एक लोकसभा बाईपोल का सीट वाल्मीकि नगर सीट भी दिया गया है। आरजेडी ने ये घोषणा की है कि 144 सीटों के अंदर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो जो झारखंड में जिस पार्टी की सरकार है उसे भी यहाँ एडजस्ट करेगी कुछ सीटों पर, और वीआईपी मुकेश साहनी की पार्टी को भी 144 सीटों के अंदर एडजस्ट करेगी। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, इस दौरान तेजस्वी यादव के बाद मुकेश साहनी बोलने के लिए खड़े हुए और हंगामा शुरू हो गया। इस हंगामे के बीच मुकेश साहनी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वहाँ से चले गए। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद मुकेश साहनी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें क्लियर तौर पर अकेले कितने सीट मिलेंगे इसकी घोषणा नहीं की गई। तेजस्वी यादव ने सिर्फ ये कहा कि 144 सीट के अंदर झामुमो, जेएमएम और वीआईपी को एडजस्ट किया जाएगा, जिसको लेकर लग रहा है कि मुकेश साहनी नाराज़ हैं और मुकेश साहनी लगभग ये तय हो गया है कि शायद महागठबंधन का हिस्सा अब नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी महागठबंधन ने सीटों की घोषणा कर दी है। 144 सीट पर आरजेडी, 70 सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां 29 सीटों पर लड़ेगी, जिसमें हमने आपको जैसा कि बताया भाकपा माले जो कि लेफ्ट की सबसे बड़ी पार्टी है बिहार के अंदर, जिसके 3 विधायक भी हैं। बलरामपुर सीमांचल इलाके में कटिहार के बलरामपुर से महबूब आलम कई बार से भाकपा माले के विधायक हैं, उनकी पार्टी है। सीपीआई एमएलएल उनकी पार्टी को 19 सीट दिया है महागठबंधन के अंदर। 6 सीट सीपीआई कन्हैया कुमार की पार्टी को 6 सीट दिए गए हैं और 4 सीट सीपीआईएम जो पार्टी है उसको 4 सीट दिए गए हैं। ये फॉर्मूला तय किया गया है, लेकिन क्या इस फॉर्मूले को फाइनल माना जाएगा, क्योंकि मुकेश साहनी जिस तरीके से बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच गए हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या मुकेश साहनी को मनाने की कोशिश होती है या कोई और बात थी, किस वजह से मुकेश साहनी वहाँ से गए, ये भी कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा था। ऐसे ही अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। कुछ और नया अपडेट मिलता है या आरजेडी अगर क्लियर मुकेश साहनी को बताती है कि उन्हें कितना सीट देगी, तो ये अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए। लाइव अपडेट के लिए बिहार चुनाव के जो भी अपडेट हैं वो हम आपको बताते रहेंगे।